हे एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये द प्लेटफॉर्म का सीरीज हमारा चल रहा है, जिसमें हमने 1 to 18 प्रैक्टिस सेट इसका कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है ये होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के ऊपर, और इसका जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो होगा 70। बिल्कुल इसी तरह हमने एडुटीरिया का भी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा रखा है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे भी आप फुल्ली देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। चलिए बिना देरी के आज का जो वीडियो है फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 द प्लेटफॉर्म का। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, जनवरी 2019 में हुए 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे चलचित्र ड्रामा में सर्वोत्कृष्ट अभिनय के लिए दिया गया? तो वो जो है ग्लेन क्लोज। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 देखते हैं, नोटा क्या है भाई? तो नोटा जो है ना भाई, देखिए चुनाव बहिष्कार कार्यक्रम है। ये एक तरीके से जो है, जब आप वोटिंग करने जाते हो तो वोटिंग मशीन में सबसे आखिर में एक बटन होता है जो होता है नोटा। ठीक है, यानी कि नन ऑफ दी अबव, इसका ये मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है, यानी कि मतलब आपने वोट दिया लेकिन आप जितने भी प्रत्याशी लिस्टेड हैं उस वोटिंग मशीन में, आप किसी को फॉलो नहीं करते, किसी को समर्थन नहीं करते, वैसे लोग नोटा का बटन दबा सकते हैं, और ये एक तरीके से चुनाव बहिष्कार करने का तरीका भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में हुआ? देखिए ईवीएम का जो यूज है सबसे पहले भारत में जो हुआ वो केरल में हुआ। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले 1982 में परावपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जो कि केरल में पड़ता है, वहां पे हुआ था। ठीक है, ईवीएम का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, और ईवीएम में नोटा सहित 64 अभ्यर्थियों के निर्वाचन कराए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2019 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है? देखिए ऑनलाइन अभियान जो ये है वो है वेब वंडर वुमन। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? तो वो जो पहला राज्य बनने जा रहा है वो है सिक्किम। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है? देखिए भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर की बात करें तो वो है हिमा दास। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, और हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। 7 नंबर देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? मिशेल ओबामा की बात हो रही है, तो इनको जो ग्रैमी अवार्ड जो प्राप्त हुआ है वो बिकमिंग के लिए प्राप्त हुआ। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं, जनवरी 2020 में भारत ने कहाँ महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया? तो महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जो भारत ने स्थापित किया वो नाइजर में स्थापित किया है। ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है USA 4। डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। इस सूची में दूसरा स्थान यूएसए को प्राप्त हुआ है, जबकि सिंगापुर को तीसरा, स्वीडन को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? तो USA 4 इसमें सुमेलित नहीं है। 10 नंबर देखते हैं, 10 ग्लोबल प्रोडीजी अवार्ड 2020 किसे प्राप्त हुआ है? तो 100, सॉरी मैंने 10 बोल दिया है, 100 ग्लोबल प्रोडीजी अवार्ड जो है ये जो प्राप्त हुआ है ये हुआ है सुचेता सतीश को। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में कौन सा देश खसरा से सर्वाधिक प्रभावित रहा? देखिए खसरा से सर्वाधिक प्रभावित रहने वाला देश जो है वो है कांगो। ठीक है, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है खसरा से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है। कांगो को महामारियों का देश भी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल ही ध्यान में रखें। 12 नंबर देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए 12 में है, ग्लोबल सोलर काउंसिल का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने? देखिए ग्लोबल सोलर काउंसिल का जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो बने हैं वो हैं प्रणव आर मेहता। डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, वर्तमान समय के राज्यपाल और राज्य में कौन बेमेल है? तो इसमें से जो बेमेल जो है, जिनकी मेल नहीं खा रही है, वो मणिपुर नजमा हेपतुल्ला। ये गड़बड़ है, मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला के अवकाश पर जाने के बाद पद्मनाभ बल कृष्ण आचार्य को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ है। एक्चुअली नजमा हेपतुल्ला जो है वो छुट्टी पे गई, उसके बाद जो है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर के राज्यपाल को पद्मनाभ बाल कृष्ण आचार्य को यहाँ के
गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। 14 देखते हैं, आईकैट का शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ संपन्न हुआ। देखिए जो शिखर सम्मेलन जो संपन्न हुआ है वो है मानेसर में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आईकैट का मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, 15 देखते हैं, निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम कोविड-19 का वैक्सीन को तैयार करने का दावा किया। तो वो जो देश है जिसने सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने का दावा किया वो है रशिया, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया। तो वो जो अधिवक्ता जिसको न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया गया वो है प्रशांत भूषण, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्न में से कौन से योजना या मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की। तो उन्होंने जो घोषणा प्रारंभ जिस योजना घोषणा का किया वो है राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन, शेर परियोजना और डॉल्फिन परियोजना, यानी कि डी हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। 18 नंबर देखते हैं, पंडित जसराज का 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। देखिए पंडित जसराज जो थे ना वो शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं, वर्ल्ड हंगर सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। देखिए यहाँ पे जो इंडिया की पोजीशन जो है वो है 94th, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड हंगर सूचकांक 2020 जो अक्टूबर माह में जारी किया जाता है हर साल, इसमें जो है 107 देशों में भारत का जो स्थान है 94th है। सोचिए 107 देशों का रैंकिंग में इंडिया का पोजीशन 94वां है। ठीक है, तत्पर्थ यह है कि भूखमरी कुपोषण को बेहतर ढंग से रोकने के मामले में 93 देशों से ये पीछे चल रहा है इंडिया। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग भूखे नंगे, बेसिकली यहाँ भूखमरी और कुपोषण का जो रेशियो वगैरह देखा जाता है, मतलब हेल्दी लाइफ लोग कैसे कितना जी रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे इसके जो है व्यापक तरीके हैं इसको मापने के। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको देखा जाता है। ठीक है, पिछले साल इसकी जो रैंकिंग 117 देशों में भारत का स्थान 102वां था। ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी का 14% कुपोषित है, ये ध्यान रखें। चलिए 20 देखते हैं, जेसिंडा आर्डन को अक्टूबर 2020 में किस देश का पीएम पुनः चुना गया है। तो वो जो है देखिए न्यूजीलैंड की हैं, बी हमारा करेक्ट है। न्यूजीलैंड की आम चुनाव 2020 में प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने शानदार जीत दर्ज की है और पिछले 24 साल में पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत यहाँ पे प्राप्त हुई है। सॉरी, 21 देखते हैं, 21 में क्या बोला जा रहा है। देखिए, राज्यपाल को हटाने में विधानमंडल की भूमिका हो या सुझाव किस समिति ने दिया। ये जो सुझाव दिया वो दिया था पुंछी आयोग ने। ठीक है, पुंछी आयोग ने 2007 में सुझाव दिया कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयुक्त वाक्यांश को संविधान से हटा दिया जाए। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है, राज्यपाल को विधानमंडल के प्रस्ताव से हटाया जाना चाहिए। ये जो है पुंछी आयोग ने ये सुझाव दिया था। 22 नंबर देखते हैं, संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो ये जो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ वो हुआ कैबिनेट मिशन के द्वारा, डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं भाई। देखिए 23 में क्या है, भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता की भावना को किस देश की क्रांति से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है देखिए ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 35A का संबंध किस राज्य से था जिसे समाप्त कर दिया गया। तो वो जो राज्य था देखिए वो था जम्मू एवं कश्मीर, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं भाई, अनुच्छेद 336 से संबंध किस समुदाय से है। अनुच्छेद 336 का संबंध जो है भाई वो है एंग्लो इंडियन समुदाय से, डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 26 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को निजी घरों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। तो ये जो संविधान का जो ये अनुच्छेद है जो आम नागरिकों को अपने घरों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार देता है वो है 1901 के तहत विचार की अभिव्यक्ति के तहत ये सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार प्राप्त है किसी भी नागरिक को, भारतीय नागरिक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित है। तो निजता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत समाहित है। आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत गोपनीय निजता का अधिकार भी है, इसी में अंतर्निहित कर दिया गया है। राइट, 28 देखते हैं। 28 में क्या बोला जा रहा है, देखिए
भारत में संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख कहाँ है? देखिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान का जो उल्लेख है ये है भाग 4 में, एक करेक्ट हो जाएगा। 29 देखते हैं, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति संसद में जो है ना कुल जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ये ध्यान में रखें आप लोग, ठीक है। वर्तमान समय में 2020 के बाद राष्ट्रपति संसद में अब केवल 12 सदस्यों को ही मनोनीत कर सकते हैं। अनुच्छेद 80 के आधार पर राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। और 331 के आधार पर, आर्टिकल 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय में से 2 को मनोनीत करता था, जो कि अब ये खत्म कर दिया गया है, ध्यान रखें इस बात को। तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 331 प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, मतलब अब एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का प्रावधान खत्म हो गया। और एंग्लो इंडियन को अगर हम इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं, तो अगर ये जो क्वेश्चन अगर पहले अगर 104वां जो संविधान संशोधन हुआ अगर उससे पहले का ये क्वेश्चन होता है कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य को मनोनीत करता है, तो करेक्ट हमारा आंसर 14 हो जाता। लेकिन अब जो राज्यसभा में वो मनोनीत करते हैं, तो अब ये 2 अब एंग्लो इंडियंस का जो तामझाम है वो हटा दिया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो अब केवल 12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान में रखें आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया? देखिए पहला लोकपाल विधेयक जो भारत की संसद में जो पेश किया गया वो था 1968, बी करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 की जगह 545 की गई? तो ये जो संविधान संशोधन था ये था 31वां संविधान संशोधन, ठीक है। 31वां संविधान संशोधन कब आया? तो ये आया 1972 से 73 के बीच ही आया, ठीक है। और इसी के तहत लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 की जगह 545 निर्धारित कर दी गई। और इस 545 में केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 स्थान निर्धारित किए गए, जो कि पहले 25 स्थान निर्धारित किए गए थे, ठीक है। चलिए 33 देखते हैं, निम्न में कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग नहीं होती है? तो वो जो स्थायी समिति जो संसद प्रत्येक सदन में अलग अलग नहीं होती है वो है प्रकलन समिति, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभयारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह द बारासिंघा है? तो वो है हमारा कान्हा टाइगर रिजर्व, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 35 देखते हैं, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देखिए भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, यानी एलजी जैसे। और ये होते हैं कहाँ? तो ये केंद्र शासित स्टेट्स में होते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर अभी हो गया, ठीक है, उसके बाद दादर नागर हवेली है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उन सब में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। 36 देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से किस तत्व में कमरे के तापमान की अद्वितीय चुंबकीय गुण पाया जाता है? तो अद्वितीय चुंबकीय गुण जो पाया जाता है ये पाया जाता है रुथेनियम में, ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें जो सुमेलित नहीं है अगर उसकी हम बात करें तो वो है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, ये गलत है। जिम कॉर्बेट में मात्र 18 जैव आरक्षित क्षेत्र है जिसमें जिम कॉर्बेट शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो है बात हो रही है, देखिए जिम कॉर्बेट उत्तराखंड की जो बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें अन्य तीनों भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है। नेकरेक मेघालय, मानस असम और आचन कमार छत्तीसगढ़, ये सारे जो हैं क्या हैं? ये जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। वर्तमान समय में भारत के जैव आरक्षित क्षेत्रों में नीलगिरी, मलनार की पहाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोरकम, सिमलीपाल, आचान कुमार, अमरकंटक, ये सब जो हैं भारत के जो है जैव आरक्षित क्षेत्र में है। तो जिम कॉर्बेट भारत के जैव आरक्षित क्षेत्रों में नहीं है, तो इसलिए सुमेलित नहीं होगा इनमें से, ठीक है। 38 देखते हैं, 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में 1000 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है हरियाणा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रति 1000 बच्चों में 0 से 6 वर्ष सबसे कम बालिका हरियाणा में मात्र 834 है। हरियाणा में बालक की संख्या सर्वाधिक है। पंजाब में प्रति 1000 बच्चे पर 846 बालिका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39, जापान के 4 मुख्य द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में अवस्थित करना है। तो ये सही जो क्रम हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हैकोडो, होन्शु, सिकोकू और क्यूशु, ठीक है, डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 40 देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते क्रम में है, क्या यहाँ घटते क्रम में हो जाएगा? तो देखिए बिहार
वेस्ट बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ जो है क्या है, घटते क्रम में बात हो रही है। 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या घनत्व आधार पर घटते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद केरल में है, और फिर सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वो उत्तर प्रदेश में है। 41 देखते हैं। देखिए कौन सुमेलित यहाँ नहीं है बताना है। देखिए यहाँ सुमेलित नहीं है बात करें तो आगामी अंडमान ये सुमेलित नहीं है। आगामी जनजाति मणिपुर में निवास करती है, ना कि अंडमान में। ठीक है, 42 देखते हैं। जवाई परियोजना राज्य की परियोजना है, मतलब किस राज्य की ये परियोजना है? तो जवाई परियोजना जो है ना, ये राजस्थान की परियोजना है, जवाई राजस्थान। 43 निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में नहीं गिरती है? देखिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए जो अरब सागर में नहीं गिरती है वो है भारत पूजा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे वैतरणी हो जाएगा, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वैतरणी जो है, ठीक है, वैतरणी जो है यहाँ पे पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में नहीं गिरती है, वो नदी है वैतरणी। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 44। सेल्वा वन की विशेषता है, क्या है भाई? सेल्वा वन की जो विशेषता है वो है चौड़ी पत्ती सदाबहार। ठीक है, ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 45 देखते हैं। तारामंडल का नामकरण कौन सी एजेंसी करती है? देखिए तारामंडल का जो नामकरण जो होता है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा किया जाता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 46 देखते हैं। किस ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? देखिए वो जो ग्रह जिसका नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है वो है शुक्र, यानी कि वीनस। ठीक है, शुक्र यानी वीनस का नामकरण जो है प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 47। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? देखिए सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ठीक है, 48 देखते हैं। मनीटॉलिन द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए मनीटॉलिन द्वीप जो है ये स्थित कहाँ है? तो ये कनाडा में स्थित है, ये हमारा एब्सोल्यूट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 49 श्रीलंका में कोलंबो की जगह नई राजधानी कौन सी है? देखिए श्रीलंका में कोलंबो की जगह जो नई राजधानी है वो है जयवर्धनेपुरम, ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 50 देखते हैं। किस शहर को पाइन सिटी कहा जाता है? देखिए पाइन सिटी की बात की जाए तो वो है बागुइयो। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बागुइयो शहर जो फिलीपींस में है इसे ही पाइन सिटी भी कहा जाता है। 51 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा दक्षिण भारतीय राजवंश नहीं है? देखिए दक्षिण भारतीय जो राजवंश यहाँ बात करें तो वो चंदेल जो दक्षिण भारतीय राजवंश नहीं है। चंदेल राजवंश की राजधानी बुंदेलखंड का महोबा था, और महोबा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए साउथ की ये राजवंशों में से एक नहीं है। 52 देखते हैं। तिरुकुरलम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? देखिए इस प्रसिद्ध ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो है तिरुवल्लुवर। ठीक है, बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 53। भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है? देखिए भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक की बात करें तो वो है राजतरंगिणी, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 54 चिलैयावाला का युद्ध किसके बीच हुआ? देखिए चिलैयावाला का जो युद्ध की बात करें तो ये हुआ यूके प्लस सिख, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं। गांधी जी ने किस हड़ताल में पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र के तरह प्रयोग किया? तो वो पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह जो इन्होंने प्रयोग किया वो है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र के रूप में प्रयोग किया। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल आंदोलन जो है प्लेग बोनस को लेकर विवाद ये हुआ था, और वर्षों से कंपनी के द्वारा प्लेग फैलने में मजदूरों को बोनस दिया जाता रहा, जिसमें कंपनी ने बाद में जाके इसे बंद कर दिया। प्लेग बोनस समाप्त किए जाने पर मजदूरों द्वारा विरोध किया गया, और गांधी जी मजदूर के समर्थन में 1918 में पहली बार भूख हड़ताल का इन्होंने सहारा लिया था। ठीक है, गांधी जी के प्रयास से मजदूरों के वेतन में 35% तक की वृद्धि हुई। ठीक है चलिए 56 देखते हैं। कौन सा विद्रोह ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो ये कौन सा नहीं था? तो ये था नक्सल विद्रोह, डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 57 देखते हैं भैया। देखिए यदि कोई आवेशित कण प्लस क्यू एक निश्चित वेग से चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर प्रक्षेप किया जाता है तो वह क्या है? देखिए तो वो हो जाएगा बिना किसी बदलाव के अपनी गति बनाए रखेगा। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ? देखिए कानपुर षड्यंत्र मुकदमा की बात करें तो ये जो हुआ था भैया ये हुआ था 1924 में, ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 59 देखते हैं। वर्तमान समय में विधानसभा उम्मीदवार चुनाव में अधिकतम कितना खर्च कर सकता है? तो वर्तमान समय में विधानसभा चुनाव में
उम्मीदवार जो है अधिकतम जो खर्च कर सकता है उसकी सीमा है 30.8 लाख, यानी 30,80,000 रुपए के आसपास ये खर्च कर सकता है। 60 देखते हैं, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो किया वो महात्मा गांधी ने करा था। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 61। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो वायसराय कार्य परिषद जिन्होंने त्यागपत्र दिया था वो थे सर शंकर नायर। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर शंकर नायर ने वायसराय कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। 62 देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में किसने स्वराज दल का समर्थन किया था? तो जिसने स्वराज दल का समर्थन किया वो थे M.A. जिन्ना। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1923 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में स्वराज पार्टी को जिन्ना और उसके समर्थकों ने समर्थन दिया था। 63 देखते हैं, द्रव एवं बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो इसका जो रीजन है वो बस ये है कि पुष्ट तनाव की वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है, द्रव बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र ये घेरते हैं पुष्ट तनाव की वजह से। चलिए 64 देखते हैं, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा होगा? देखिए, तो उसका जो आकार जो है ना वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये करेक्ट हो जाएगा। 65 देखते हैं, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए? तो उसके आयतन में जो है ना, देखिए आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ जाएगा। 66 देखते हैं, एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है तो वह पदार्थ क्या है? देखिए, वो पदार्थ क्या है? तो वो प्रतिचुंबकीय है। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 67 देखते हैं, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वो कौन सा बहुलक है? देखिए, वो जो बहुलक है ना वो है टेफ्लॉन। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 68 परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? ठीक है, परितृप्ति एवं प्यास मतलब जब हमें प्यास लगता है और हम जब पानी पीते हैं तो उससे जो हमें तृप्ति मिलती है, हमें ऐसा फील होता है बिल्कुल मन एकदम संतुष्ट हो गया पानी पी के, तो वो किस वजह से होता है? हमारे ब्रेन में, या फिर वो जो ये हमारा सेंसर होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है हाइपोथैलेमस में। ठीक है, और हाइपोथैलेमस ही हमें प्यास और संतुष्टि की भावना का एहसास करवाता है। 69 मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? ठीक है, मूत्र में जो प्रायः जो विटामिन उत्सर्जित होता है वो होता है विटामिन सी। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? तो पोषणीय कैल्शियम का जो अच्छा स्रोत नहीं है वो है चावल। ये हमारा करेक्ट है। चावल 19 मिलीग्राम, रागी 344 मिलीग्राम, मलाई रहित दूध 118 मिलीग्राम एवं अंडा 90 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो देख सकते हैं चावल में सबसे कम होता है और ना के बराबर ही होता है। 71 देखते हैं, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है कैसे? देखिए, पोलियो का वायरस जो शरीर में प्रवेश करता है वो दूषित भोजन से प्रवेश करता है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 72 नंबर देखते हैं। देखिए 72 नंबर मशरूम क्या है? देखिए, मशरूम की बात करें तो वो एक कवक है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। मशरूम एक कवक होता है, प्रमुख कवक जिसका भोजन के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, ये अब 73 देखते हैं, निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? देखिए, जैव उर्वरक का जो स्रोत है वो है एजोला। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 74 देखते हैं, लाख क्या है? देखिए, लाख की बात करें तो ये रेजिन है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लाख एक रेजिन है, यह कीड़ा से प्राप्त होता है। इसमें 68% रेजिन और 10% रंगीन पदार्थ पाए जाते हैं। 75 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? देखिए, सुमेलित की बात करें जो नहीं है यहाँ पे तो वो विषाणु द्वारा टेटनस, ये सुमेलित नहीं है। टेटनस कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु द्वारा होता है, ना कि विषाणु द्वारा। ठीक है, 76 देखते हैं, कौन सा एक अनुवांशिक रोग लिंग सहलगन है? ठीक है, तो लिंग सहलगन की बात करें तो ये है रॉयल हेमोफीलिया। ये हमारा करेक्ट हो जाए। रॉयल हेमोफीलिया अनुवांशिक रोग लिंग सहलगन है। यह रोग केवल पुरुष में होता है और इस रोग का वाहक सिर्फ महिला होती हैं। ठीक है, प्रोथेम्बिक इस रोग में रक्त स्राव बंद नहीं होता है और हीमोफीलिया रोग में जो है फ्रोम्बिजेनिन एवं प्रोथ्रोम्बिन प्रभावित होते हैं जो रक्त के जमने में सहायक होते हैं। ठीक है, यही हमारे शरीर में नहीं होते तो इस वजह से रक्त जमता नहीं है और रक्त जो है निरंतर बहता रहता है। इस रोग में अत्यधिक रक्तस्राव से रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 77, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भाई देखिए, सुमेलित की अगर हम बात करें इसमें नहीं है तो वो है पोटेशियम क्लोरेट माचिस। ठीक है, तो यह जो माचिस पोटेशियम क्लोरेट ये गलत है। माचिस की ज्वलनशीलता के लिए फास्फोरस का ऑक्साइड उत्तरदायी है, ना कि
पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। 78 देखते हैं, निम्न में से कौन दहन पोषक है। देखिए दहन पोषक की बात करें तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन है, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 79 देखते हैं, जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है। देखिए जुगनू जिस परिघटना में शीत प्रकाश देता है वो है रासायनिक संदीप्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 80, सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशाला में एक थी क्या। देखिए सवाई जयसिंह द्वारा जो वेधशाला स्थापित किया गया था वो कहाँ था, तो वो उज्जैन में था, ठीक है। सवाई जयसिंह ने जयपुर, मथुरा, बनारस, दिल्ली तथा उज्जैन में वेधशाला का निर्माण करवाया था। 81 देखते हैं, भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है। देखिए भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में जो ध्रुव की बात करें तो वो हेलीकॉप्टर है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये डीआरडीओ द्वारा विकसित एक हल्का हेलीकॉप्टर है जिसका नाम ध्रुव रखा गया है। 82 देखते हैं, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल रही वो कौन है, वो है बछेंद्री पाल, ये हमारा करेक्ट हो जाए। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, ठीक है। और ये भारत की प्रथम और विश्व की 5वीं महिला है, याद रखिए इस बात को। 83 देखते हैं, हंसा 2 किसका नाम है। देखिए हंसा 2 की अगर हम बात करें तो ये जो है ना ये प्रशिक्षण यान है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेंगलुरु स्थित एयरोस्पेस वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निर्देशन में 1998 में हंसा 2 नामक परीक्षण यान का परीक्षण हुआ था, ठीक है। और इसका उपयोग प्रशिक्षण में कम दूरी की यात्रा में, हवाई सर्वेक्षण में तथा फोटोग्राफी में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 84, ठक्कर नटराजन, ठीक है। ठक्कर नटराजन आयोग का संबंध किससे है। देखिए ठक्कर नटराजन आयोग का जो संबंध है वो है फेयर फिक्स से, ठीक है। फेयर नियम के उल्लंघन की जांच के लिए 1987 में ठक्कर नटराजन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। 85 देखते हैं, जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र कौन सा है। तो जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र जो है अगर उसकी हम बात करें तो वो है अनुवांशिकी, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 86 देखते हैं, सर्वप्रथम रोबोट के द्वारा कहाँ हृदय का सफल बाईपास ऑपरेशन किया गया। तो हृदय का सफल बाईपास ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो वो किया गया था लंदन में, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रोबोट द्वारा मई 1998 में पहला सफल हृदय का ऑपरेशन लंदन में हुआ। और रोबोट स्वचालित मशीनों से बना मानव आकार का यंत्र होता है ये, ठीक है। और बाईपास सर्जरी के ऑपरेशन के लिए पहले सीने के बीच की हड्डी को काट कर हृदय से अलग बनाने हेतु यहाँ खोला जाता है, जिससे की वजह से वहाँ पे मशीन को फिट करा जा सके। 87 देखते हैं, प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाई को कौन सा प्रमाण दिया जाता है। तो इस औद्योगिक इकाई को जो प्रमाण दिया जाता है वो है ISO 14001, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 88 देखते हैं, निम्न में कौन बेमेल है यहाँ। देखिए इसमें जो बेमेल की अगर हम बात करें तो वो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 अक्टूबर, ये गड़बड़ है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ना कि अक्टूबर को, ठीक है। चलिए 89 देखते हैं, फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा के निर्देशक कौन है। देखिए द मेकिंग ऑफ महात्मा के निर्देशक डायरेक्टर जो है वो है श्याम बेनेगल, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 90 देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित यहाँ नहीं है भाई साहब। देखिए सुमेलित की बात नहीं है वो परम 10,000 मिसाइल, ये गड़बड़ है। परम 10,000 भारत के पुणे में स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटर CDAC संस्था द्वारा विकसित किया गया एक सुपर कंप्यूटर है, ना कि मिसाइल है, ठीक है। सॉरी 91 देखते हैं, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है किसका। देखिए संगीत यंत्र सितार जो मिश्रण है वो है वीणा एवं तंबूरे का, ये एक मिश्रण है, मिक्सचर है। 92 देखते हैं, तेरा ताली लोक नृत्य कहाँ का है। देखिए तेरा ताली लोक नृत्य जो है ये है राजस्थान का, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 93 द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक किससे संबंधित है। देखिए द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक जिसने लिखा है वो है पोखरण विस्फोट के ऊपर ये लिखा गया है। द प्राउडेस्ट डे परमाणु परीक्षण पोखरण 2 और विषय वस्तु है, इसके ऊपर लिखा गया और इस पुस्तक का लेखक एंथोनी रीड एवं डेविड फिशर ने किया था, ठीक है। इस पुस्तक में 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण नाभिकीय विस्फोट के बारे में लिखा गया है। और पोखरण में सबसे पहले 18 मई 1974 में 2 परमाणु विस्फोट किया जा चुका था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 94 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलिए वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखिए ये जो रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है ये किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 95 देखते हैं, गंगा मेकोंग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना में शामिल नहीं है कौन। देखिए इसमें जो शामिल नहीं है वो है बांग्लादेश, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
96 देखते हैं, यदि किसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाता है तो 16 जो है शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 12 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा? देखिए 12 से भाग देने के बाद जो इनके पास जो शेष बचेगा वो बचेगा 4। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 97 देख लेते हैं भाई। एक थैली में 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के का अनुपात 2:3:4 है। यदि कुल राशि 240 है तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? देखिए सिक्कों की जो कुल संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 180। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 98 देखते हैं। ए और बी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 8 दिन में, सी उसे 6 दिन में कर सकता है। बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा? देखिए बी को अकेले इस काम को करने में जो समय लगेगा वो होगा 48 डेज। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 99 देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों से 30% मत प्राप्त किए किंतु वह 210 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? देखिए कुल मतों की जो संख्या की बात करें तो वो थी 525। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर देखते हैं आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। कोई धनराशि साधारण ब्याज की कमी दर से 8 वर्ष में, ठीक है, 2900 रुपए तथा 10 वर्ष में 3000 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है वो बताना। देखिए वार्षिक ब्याज दर की बात करें तो वो हो जाएगी 2%। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज का टेस्ट सीरीज नंबर 19। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया है और इसका जो कट ऑफ 70 मार्क्स रखा गया था इसको आपने डेफिनेटली टच किया होगा। अब अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट स्कोर जो है जरूर कमेंट करके शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे उनमें कॉम्पिटिशन का माहौल पैदा हो और मतलब कंपटीशन के वजह से ही अगर वो थोड़े से अभी डिमोरलाइज है तो पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।